ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 19। अध्याय का नाम है राजा ययाति को मुक्ति लाभ और श्लोक संख्या है 17। आ गया बोर्ड में? हरि बोल। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा ना विविक्ता सनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा ना विविक्तासनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। बोलिए। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा नाविविक्तासनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा नाविविक्तासनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। वैष्णव देवी। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा नाविविक्तासनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा नाविविक्तासनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। शब्दार्थ बोलिए। मात्रा माता के साथ, स्वस्त्रा बहन के साथ, दुहित्रा पुत्री के साथ, व अथवा न नहीं अविविक्त आसनः एक ही आसन पर सट कर बैठे भवेत हो बलवान अत्यंत प्रबल इंद्रिय ग्रामः इंद्रिय समूह है विद्वांसम अत्यंत विद्वान व्यक्ति को अपि भी कर्षति उत्तेजित करता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता बहन या पुत्र के साथ एक ही आसन पर ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन भाव द्वारा आकृष्ट हो सकता है। तो ये जो श्लोक है कौन कह रहे हैं? राजा ययाति बोल रहे हैं। महाराज ययाति ये श्लोक बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं? अपनी पत्नी देवयानी से बोल रहे हैं, है ना। और ये जो कथा थोड़ा हम सुनने कथा वस्तु को समझें कि महाराज ययाति ने जो है देवयानी के साथ विवाह किया था और शर्मिष्ठा
जो राजा बृहस्पति की पुत्री थी वो दासी के रूप में आई थी और देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है। तो फिर शुक्राचार्य ने कहा था राजा ययाति से कि इस दासी को अपनी सैया पर नहीं बुलाना। वैसे राजाओं के लिए तो ऐसा जो है प्रतिबंध नहीं है, दासी को भी जो है सैया में बुला सकते हैं, लेकिन शुक्राचार्य ने विशेष रूप से कहा था कि इस दासी को सैया पर नहीं बुलाना, क्योंकि शर्मिष्ठा का कुछ विशेष अपराध हुआ था देवयानी के प्रति, तो देवयानी की दासी के रूप में वो रहेगी और वो जो है देवयानी के पति की सैया में नहीं जाएगी। तो इसके लिए विशेष दंड उसको जो है दिया गया। शुक्राचार्य ने ऐसा कहा अपने दामाद राजा ययाति को, और राजा ययाति धार्मिक थे, हालांकि उन्होंने हाँ तो कह दिया, लेकिन जब शर्मिष्ठा की ऐसी आवश्यकता पड़ी जो ऋतु धर्म होता है तो उसके अनुसार शर्मिष्ठा से भी पुत्र उत्पन्न कर दिए। तो जब देवयानी को पता चला कि शर्मिष्ठा से भी पुत्र उत्पन्न हुए और जबकि मेरे पिता ने इनको मना किया था, तो देवयानी अपने पिता के घर चली गई रुष्ट होकर के, और ययाति जो है पीछे पीछे गए देवयानी को मनाने के लिए। तो शुक्राचार्य जी जो है बहुत कुपित हुए ये जान करके कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उन्होंने राजा ययाति को शाप दिया कि तुम वृद्ध हो जाओ, जवानी तुम्हारी नष्ट हो जाए, वृद्ध होने का शाप दिया। तो फिर ययाति ने कहा कि अगर आपने मुझे शाप दिया वृद्ध होने का, तो आपकी पुत्री के लिए भी तो यह दंड हो गया, पुत्र के लिए भी तो जो है अनिष्ट हो गया, आपकी पुत्री का भी अनिष्ट होगा। तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, तो ये जो वृद्धा अवस्था जो है तुम्हारी जो है, अगर कोई अपनी इच्छा से अगर अपनी जवानी दे कर के तुम्हारी वृद्धावस्था लेना चाहे तो ऐसा कर सकते हो। तो फिर राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से ये जो है आदान प्रदान किया। तो अपने पुत्र की जो युवावस्था है वो ले ली, अपनी वृद्धावस्था पुत्र को दे दिया, और 1000 साल तक उन्होंने देवयानी के साथ जो है ये भोग किया। लेकिन अब जो है 1000 साल में भी वो सोच रहे थे कि 1000 साल में जो है मतलब हो जाएगी, इच्छा खत्म हो जाएगी, भोगने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करते करते आप जो इच्छा नहीं होती खाने की कि तृप्त हो गए, है ना, उसी प्रकार से कभी तो तृप्ति होगी भोग। लेकिन उन्होंने जो है ये देखा कि 1000 साल में भी जो है इस भोग की इच्छा से जो काम वासना से तृप्ति नहीं हो रही, है ना। तो गीता में भगवान ने कहा है कि ये जो है महासनो महापापमा विधिन में वैरिणम, ये अग्नि की तरह जो है ये जो काम है वो अग्नि की तरह है कि जितना घी डालो उतना अधिक और काम अग्नि बढ़ती है, इसकी और मांग बढ़ती है। तो भोगों के द्वारा न जादू कामा कामा नाम उपभोगे न साम्यति, ये महाराज ययाति ने इसी बात को कहा, पहले आ चुका श्लोक, कि काम वासना को भोगने से काम वासना जो है कभी शांत नहीं होगी। तो महाराज ययाति ने जो है ये अनुभव किया। तो इस तरह देखते हैं हम कि महाराज ययाति की जो भावना है वो बहुत शुद्ध है। वो ये सोच रहे थे कि हमें जीवन का तो उद्देश्य है जन्म मरण के बंधन से छूटना, तो जन्म मरण के बंधन से छूटना अगर उद्देश्य है तो काम वासना जितनी है उसको तृप्त कर लिया जाए, इसको तृप्त कर लिया जाए, और जब काम वासना खत्म हो जाएगी तब हम जो है मुक्ति का जो है प्रयास करें। लेकिन ये विचार जो है सही नहीं है, ये विचार सही नहीं है कि आप जो है जितनी आपकी इच्छा हो भोग लो, जब आपकी इच्छा खत्म हो जाए तो फिर आप जो है मुक्ति की दिशा में अपने आप जाएंगे। तो ऐसा विचार आजकल लोग कर रहे हैं, लेकिन ये विचार सही नहीं। तो अब जो है ये महाराज ययाति ये बोल रहे हैं कि काम वासना जो है हर व्यक्ति के अंदर जो है बनी रहती है और सुप्त अवस्था में रहती है, और जैसे ही उसे जैसे अग्नि तो छोटी चिंगारी की अवस्था में मान लो अग्नि है,
तो बनी हुई है, लेकिन अगर उसको जो है ईंधन मिले जैसे पेट्रोल, तो अग्नि की चिंगारी जो है क्या हो जाएगी, भड़क जाएगी, बहुत तेज आग पैदा करेगी, आग की चिंगारी। तो हर व्यक्ति के अंदर जो है काम वासना, चाहे ना पता चले कि मतलब कुछ है, लेकिन वो चिंगारी के रूप में काम वासना जो है वो है, और स्त्री जो है उसके लिए पेट्रोल का काम करती है। तो स्त्री का जो है अगर संपर्क होता है, विशेष रूप से स्पर्श होता है, तो वो काम वासना जो है वो क्या है, चिंगारी से क्या बन जाती है, बहुत बड़ी आग बन जाती है ना। तब दिखाई पड़ती है कि क्या चीज़ है ये, चिंगारी के रूप में तो पता नहीं चलता, ठीक है बनी रहे कोई बात नहीं। तो यहाँ फिर महाराज यात्री बोल रहे हैं कि काम वासना जो है चिंगारी के रूप में, इसको जरा भी अवसर नहीं देना चाहिए कि ये जो है भड़के और बड़ा जो है अग्नि का रूप धारण करे। तो इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि सामान्य जो दूसरी स्त्रियां हैं उनकी बात तो छोड़ो, हैं, अपनी माता, अपनी बहन और अपनी पुत्री के साथ भी जो है क्या है कि स्पर्श, शारीरिक स्पर्श ना हो, है ना। या मान लीजिए एक आसन पर बैठे सट करके, तो स्पर्श हो गया, शरीर का स्पर्श हो गया, और शरीर का स्पर्श हो गया तो वो जो काम वासना जो चिंगारी के रूप में है, हम सोचते हैं अरे माता है तो हमारी माता है, कोई बात नहीं माता है तो गले से लगा लेते हैं, या माता है बहन है तो गले से लगा लेते हैं। लेकिन वो चीज़ जो है वो इसमें बहुत खतरा है, क्योंकि वो चिंगारी जो है वो किसी भी समय क्या है कि भड़क उठेगी, क्योंकि वो संपर्क, उसको पेट्रोल का संपर्क हो गया। तो फिर इसको जो है कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर वो महाराज याती जो श्लोक दे रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं, मात्रा ससुरा दुहित्रा वा, है ना, माता हो चाहे बहन हो और चाहे पुत्री हो, ना विविक्त आसन भवे, है ना। तो सट करके एक ही आसन पर ना बैठे कि शरीर का शरीर से स्पर्श होता है। बलवान इंद्रिय ग्राम, तो इंद्रियां बलवान हैं। तो यहाँ पर इंद्रिय ग्राम का मतलब है सभी इंद्रियां बलवान हैं। तो सभी इंद्रियों में से एक ये त्वचा इंद्रिय की बात कर रहे हैं, त्वचा इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय विशेष रूप से जो स्पर्श इंद्रिय की बात है यहाँ पर, कि वो इतनी बलवान है, विद्वान समपि कर्षति, कि विद्वान को भी आकर्षित कर लेती है। तो विद्वान का मतलब एक अर्थ तो ये है कि जो शिष्टाचार जानता है, और वो माता और बहन और पुत्री के साथ जो है जो अपना सहवास करना, ये बड़ा निंदा की बात समझता है, बहुत निंदनीय है। वो बिल्कुल मतलब इस भावना में रहता है कि भाई अपनी माता है, अपनी पुत्री है या अपनी बहन है, तो उसके साथ किसी भी प्रकार से अपने पत्नी जैसा संबंध नहीं बनाना। तो इतना जो है मतलब एक कठोरता से इस सिद्धांत का पालन करते हैं, तो उनको विद्वान कहते हैं। तो वो भी जो है आकर्षित हो जाता है, आकर्षित हो जाएगा, विचार बदल जाएगा, क्योंकि जो काम है ये क्या है, ये ज्ञानिनो नित्य वैरिणा आवृतम ज्ञान अमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, कि ज्ञान को ढक देता है। ये काम शत्रु जो है ज्ञान को ढक देता है। तो इतना ज्ञान है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। तो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, है ना, तो ज्ञानियों का नित्य वैरी है, तो ज्ञान को ढक देगा। उस समय जो है ज्ञान इतना जीवन भर का ज्ञान भी जो है ढक देता है। जीवन भर अभ्यास किया उस ज्ञान, जिस ज्ञान का, उसको भी वो ढक देता है ना। तो हाँ, विद्वान समपि कर्षति, विद्वान का एक अर्थ तो ये है कि भाई अपने जो लौकिक धर्म है, जो शिष्टाचार है उसको जानता है। और दूसरा विद्वान का मतलब होता है शास्त्रों का बहुत विद्वान, शास्त्रों का बहुत विद्वान है, उसको शास्त्रों का बहुत अभ्यास है, बहुत लंबे लंबे प्रवचन भी देता है, तो उसका भी जो है मन क्या है कि हरण हो जाएगा। विद्वान समपि कर्षति। यहाँ अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। स्त्रियों के साथ आचरण करने का शिष्टाचार सीख लेने से कोई यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे, शिष्टाचार। तो बहुत लोग जो है शिष्टाचार में बहुत पक्के होते हैं कि मतलब विचार कभी भी नहीं करते,
हैं, अपनी माता के साथ या अपनी बहन के साथ या पुत्री के साथ, वो विचार बिल्कुल उसको जो है रद्द करते हैं कि ये विचार जो है मतलब बहुत निंदा की बात है। तो उसको शिष्टाचार, तो शिष्टाचार सीख लिया उसने। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि शिष्टाचार सीख लिया और वो इस मामले में जो है बड़ा कठोर रहता है। माता है, बहन है, पुत्री है, इस तरह से। तो माता की तरह बहुत सी स्त्रियाँ हैं, अपनी बहन की तरह बहुत सी स्त्रियाँ हैं, अपनी पुत्री की तरह बहुत सी स्त्रियाँ हैं, है ना। तो इस तरह से शिष्टाचार सीख लेने से कोई यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यौन आकर्षण वो क्या है कि अभी यौन आकर्षण नहीं है, शिष्टाचार सीख लिया, यौन आकर्षण नहीं होता। लेकिन वो जो यौन आकर्षण है, जो काम वासना है, वो चिंगारी के रूप में है, वो चिंगारी नष्ट नहीं होती। जैसे आग की चिंगारी है तो यहाँ पड़ी रहेगी, ईंधन नहीं मिलेगा तो नष्ट हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो चिंगारी जो होती है, या तो उसको ईंधन मिले तो अग्नि का जो है बड़ा रूप धारण करेगी, और नहीं तो ईंधन नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। नहीं, वो जो चिंगारी काम वासना की जो चिंगारी है, वो ऐसे बुझती नहीं है, ऐसे बुझती नहीं है, वो बनी हुई है ना। और कभी भी अगर ईंधन मिले तो बड़ा रूप, अग्नि का बड़ा रूप धारण कर लेगी। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना, कि शिष्टाचार सीख लेने से कोई यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता, है ना। कोई व्यक्ति कहे कि ठीक है, हमारी बहन ही तो है, हमारी माता तो है ना, तो सट करके बैठे हुए हैं, है ना, या क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं। माता तो माता है, आलिंगन करते हैं, बहन है, आलिंगन करते हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, खतरा है, आपको स्पर्श नहीं करना, शारीरिक स्पर्श नहीं करना। तो ये जो है यहाँ प्रभुपाद बताते हैं, जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख हुआ है, ऐसा आकर्षण अपनी माता, बहन या पुत्री से भी हो सकता है। जबकि शिष्टाचार बहुत पता है, बहुत निंदा की बात है। और अर्जुन ने प्रश्न भी किया था भगवान से, अर्जुन ने प्रश्न, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषा अनिच्छिन्नपि वार्ष्णे बलादेव नियोजितः, कि कौन है जो कि लगाता है पाप में जबकि वो नहीं इच्छा करता पाप करने की। वो सोचता है कि ये जो है बहुत निंदा की बात है, ये पाप है, मुझे नहीं करना है, और बहुत सोचता है। लेकिन तो भी जो है कौन है शत्रु जो कि लगा देता है उसको पाप में, वो पाप करता है ना। तो वो चीज़ जो है, अर्जुन का प्रश्न भी यही था। और यहाँ पर प्रभुपाद भी यही बता रहे हैं, शिष्टाचार सीख लिया उसने, तो नहीं मतलब चाहता कि ये काम हो इस तरह का। लेकिन काम जो है ये क्या है कि बलपूर्वक कोई कराता है उससे, है ना। तो उस बलपूर्वक जो कराता है वो कौन है, काम शत्रु है। और काम शत्रु जो है अंदर छिपा हुआ है, और चिंगारी के रूप में छिपा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उसको जो है क्या हो गया, पेट्रोल मिल गया। और पेट्रोल में कितनी तेज़ी से आग लगती है, थोड़ा सा जो है ना। तो एक जो है रेलगाड़ी की मुझे घटना याद आ रही कि एक रेलगाड़ी जो है चल रही थी बहुत तेज़ी से। तो उसमें जो है एक व्यक्ति ने मिट्टी का तेल, एक बड़ा भारी कैन था वो रखा हुआ था, और वो जो है मिट्टी का तेल जो है लीक भी कर रहा था, तो चारों तरफ थोड़ा फैला हुआ था। और किसी ने जो है सिगरेट पिए, सिगरेट या बीड़ी कुछ पी, तो वो जो है जो माचिस जलाई थी तो जली हुई सीख बुझ गई थी, लेकिन थोड़ी चिंगारी थी वो डाल दी। थोड़ी चिंगारी जो है वो जो सीख माचिस की सीख थी जो कि बुझी हुई है और बुझने वाली है, उसने डाल दी, और वहाँ पर मिट्टी का तेल फैला हुआ था। ओह हो, 1 सेकंड में ही जो है इतनी तेज आग हुई, पूरे डिब्बे में एक भी व्यक्ति नहीं बचा, सब राख हो गए हैं। कोई ऐसे एक दूसरे से चिपटे हुए हैं, आग लग गई है, एक दूसरे से चिपटे, तो उसी में ही मतलब सब जल के हो गए। और कोई जो है खिड़की से कूदा तो वो खंभे से टकराया तो उसका सिर फट गया, एक भी व्यक्ति नहीं जिंदा बचा, एक व्यक्ति। तो ये घटना अभी मुझे इस बात से याद आई कि मतलब ऐसा तो लगता है कि क्या है, कुछ भी नहीं है, क्या होता है ना। तो किसी ने भी संभावना नहीं की थी कि इतनी बड़ी आग जो है मतलब लगेगी, इतना बड़ा कांड हो जाएगा। पूरा डिब्बा, बहुत बड़ा डिब्बा था
रेलगाड़ी का, तो एक भी व्यक्ति नहीं बचा, सब जो है मतलब जल करके खाक हो गए, है ना। तो ये जो है मतलब लगता तो है कि भाई कुछ भी नहीं, क्या है, जरा सी तो ये चिंगारी है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही है, तो स्त्री के लिए जो है मतलब क्या है कि इस तरह से बताया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसा आकर्षण अपनी माता, बहन या पुत्र से भी हो सकता है। सामान्यतया कोई अपनी माता, बहन या पुत्र के प्रति विषय भोग की दृष्टि से आकृष्ट नहीं होता, है ना। तो हमेशा माता है ना। इसलिए कहा है मातृवत परदारेषु, पराई स्त्रियों में माता की भावना करो। तो हमेशा तो वो पंडित कहलाता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो पंडित वही है जो हर स्त्री को जो है अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को माता के समान देखता है। और परद्रव्येषु लोष्ठवत, और पराई संपत्ति को जो है धूल के समान सोचता है, कूड़ा करकट के समय तरह सोचता है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, और अपने समान जो दूसरे प्राणियों का सुख दुख समझता है कि जैसे अपना दुख होता है तो मैं दूसरों को दुख क्यों दूँ, दूसरे के दुख को अपने दुख की तरह समझता है, दूसरे के सुख को अपने सुख की तरह समझता है। तो वो पंडित है। तो वो पंडित है, उसी को कहा विद्वान, कि वो विद्वान है कि सब स्त्रियों को जो है माता की तरह देखता है। उसके लिए भी मना है। क्या मना है? कि ऐसे एक आसन पर नहीं बैठना है कि सट करके बैठे हों, है ना। तो नहीं, आगे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किंतु यदि कोई इनके सन्निकट बैठता है तो वो आकृष्ट हो सकता है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि कोई सभ्य जीवन में समुन्नत नहीं है तो वो आकृष्ट हो सकता है। अब प्रभुपाद बता रहे हैं कुछ लोग जैसे सभ्यता उनके पास है ही नहीं, तो किसी भी स्त्री को देखते हैं तो उनके अंदर जो है काम वासना आती है और दृष्टि जो है उनकी अशुद्ध होती है। तो जैसे दुर्योधन था तो दुर्योधन की दृष्टि बड़ी अशुद्ध होती, तो द्रौपदी के प्रति उसकी दृष्टि भावना जो है बड़ी अशुद्ध थी। तो ये लोग तो ऐसे हैं कि दुर्योधन जैसे लोग हैं तो पराई स्त्रियों को जो है माता के समान नहीं समझते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा कहा जा सकता है यदि वो सभ्य जीवन में समर्थ नहीं है तो वो आकृष्ट हो सकता है। किंतु जैसा कि यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है विद्वान समपि कर सती, विद्वान भी चाहे वो भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही बढ़ा चढ़ा क्यों ना हो विषय वासनाओं द्वारा आकृष्ट हो सकता है, विषय वासनाओं द्वारा आकृष्ट हो सकता है। तो अब जो विद्वान है तो वैसे क्या है ना कि ऐसे मिलना जुलना में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्त्री उनसे मिलना जुलना करती है तो उसमें कोई अगर वो विद्वान है इस मामले में, उसको शिष्टाचार पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी क्या है, विविक्त आसन में नहीं होना चाहिए, एक ही आसन में नहीं बैठना चाहिए, है ना। तो ये जो है ये है ना। तो सामने बैठ सकते हैं, है ना, लेकिन ये है कि साथ में बैठाओ इस तरह से। लेकिन आजकल क्या है कि दिक्कत है, आजकल दिक्कत है क्योंकि गाड़ियाँ इस तरह से बनाई जाती हैं, चाहे कार हो और चाहे टू व्हीलर हो। तो टू व्हीलर में कोई पुरुष बैठता है तो अपनी माता को बैठाता है, अपनी पत्नी को तो ठीक है बैठा लिया, कोई दिक्कत नहीं। बहन को बैठाते हैं, पुत्री को बैठाते हैं, तो इसमें स्पर्श होता है शरीर का, है। कार में भी स्पर्श होता है शरीर का। तो बहुत सचेत, यहाँ पर बहुत सचेत होने की बात है कि हमें बहुत सचेत रहना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से चाहे कितना बढ़ा चढ़ा हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से कितना बढ़ा चढ़ा हो। भौतिक दृष्टि से बढ़ा चढ़ा का मतलब है उसके पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, लेकिन भौतिक दृष्टि है, यानी एक प्रकार से लौकिक जो शिष्टाचार है वो है। भाई माता बहन पुत्र के साथ नहीं करना, ये जो है अपना ये विचार नहीं करना, तो विचार नहीं करता वो, है ना। तो लौकिक उसको कहते हैं लौकिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से बढ़ा चढ़ा है ना। तो भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से तो भाई ज्ञानियों का नित्य वैरी है। काम शत्रु ज्ञानियों का तो नित्य वैरी है। आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं काम शत्रु उनका नित्य वैरी है, तो उनके लिए भी वैरी है। लेकिन दोनों के लिए जो है
हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं, कितना ही बढ़ा चढ़ा क्यों ना हो, विषय वासनाओं द्वारा आकृष्ट हो सकता है। आकर्षण की पात्र उसकी माता, बहन या पुत्री तक भी हो सकती है। अतः स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय मनुष्य को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यवहार में विशेष रूप से संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अत्यंत कठोर थे, है ना। तो भगवान चैतन्य का संन्यास जो है बहुत कठोर संन्यास, भगवान ने बहुत कठोर संन्यास लिया था। संन्यास लेने के बाद उनके जो है पास कोई भी स्त्री जो है मतलब नहीं आती थी या नहीं आने दिया जाता था कि पैर भी छुए। तो हम लोगों का मतलब ऐसा होता है कि माता जी आती हैं, पैर छूती हैं, जो देखो कोई पैर छूती है ना, तो हम लोग मना करते हैं कि नहीं, पैर नहीं छूना। कोई दूसरा व्यक्ति भी पैर छूता है तो उसके लिए भी मना है, क्योंकि पैर छूने से अपनी जो आध्यात्मिक जो शक्ति है वो घट जाती है, उसका लाभ होता है। सामान्य व्यक्ति भी पैर छूता है, तो इसलिए भी पैर छूना मना किया जाता है। पैर ना छू, दूर से प्रणाम करो। तो आप जो है चरणों की धूल लेना चाहते तो दूर से प्रणाम करो और माथे को जमीन में लगाओ कि आपने ये भावना आप करो कि चरणों की धूल आप अपने माथे में लगा रहे, तो दूर से प्रणाम करो। तो हर की स्त्रियों के लिए तो विशेष रूप से स्त्रियों के लिए विशेष रूप से है, मतलब क्योंकि उसमें संभावना है स्पर्श, है ना। तो ये स्पर्श जो है, जो विषय है, तो वो जो है त्वचा के लिए एक जो है विषय, मतलब इंद्रिय का के साथ विषय का संयोग हो जाता है। विषय इंद्रिय संयोगात, विषय का इंद्रिय से संयोग होता है। तो इसके लिए विशेष रूप से माताओं के लिए विशेष रूप से मना किया जाता है कि वे जो है मतलब पैर ना छुएं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अत्यंत कठोर थे, बहुत कठोर। कोई भी स्त्री जो है उनका पैर नहीं छू सकती। दर्शन करे, दूर से दर्शन करे, और अगर और प्रणाम करना तो दूर से जो है प्रणाम करे। जैसे भगवान को भी छुए नहीं जाते, भगवान को छुआ नहीं जाता, तो दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं भक्त लोग। तो वो स्पर्श, वो भी स्पर्श है, भगवान के जो है चरण का स्पर्श आप कर रहे हैं, कि आपने चरणों की धूल का स्पर्श कर रहे हैं। तो ये जो है आपकी सेवा है, कि आपकी ये इंद्रिय जो है ये भगवान की सेवा में लगी, कि आप जो है भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श कर रहे हैं, कि लेट करके या माताएं पंचांग प्रणाम करके। तो हाँ, चैतन्य महाप्रभु बड़े कठोर सन्यासी थे, इतने कठोर सन्यासी थे कि एक बार कीर्तन करते करते किसी माता जी ने जो है उनका पैर छू लिया। तो ये सोच करके कि मैं जो है दूषित हो गया हूँ, है ना, तो भगवान तुरंत दौड़ करके गंगा जी में कूद गए, अपने को शुद्ध करने के लिए गंगा जी में कूद गए। तो ऐसी घटनाएं हैं चैतन्य महाप्रभु के संबंध में, कि बहुत कठोर थे, कि कोई स्त्री जो है उनका स्पर्श ना करे, है ना। तो जहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनका संन्यास बहुत कठोर था। संन्यास कृत क्षमा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम में उनका एक नाम आता है संन्यास कृत, कि उन्होंने संन्यास धारण किया हुआ है। और फिर क्षमा का मतलब है कि उन्होंने जो भौतिक इंद्रियां उनको बहुत कंट्रोल किया, बहुत नियंत्रित किया है ना। तो नियंत्रण का मतलब यही है कि स्त्रियों से जो है कठोरता से जो है वो दूर रहते थे, है ना। आगे उनके निकट कोई भी स्त्री प्रणाम करने हेतु नहीं जा पाती थी। हाँ, तो उनके साथ में जो भक्त लोग होते थे तो वो जो है उनका घेरा लगा रहता था कि कोई स्त्री जो है उनके पास नहीं जाएगी प्रणाम करने। यहाँ पर भी ये चेतावनी दी गई है कि मनुष्य को स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हुए अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो अपनी गुरु पत्नी को भी यदि वो युवती हो तो देखना मना है ना। तो क्या मतलब है ब्रह्मचारी, है ना। तो गुरु पत्नी यानी गुरु माता, उसको गुरु माता बोलते हैं, है ना। तो गुरु माता भी अगर युवती है तो देखना मना है। तो कैसे देखना है, चरणों को देखना, है ना। तो आदर की भावना से देखना माता, है ना। तो अगर युवती है तो फिर और दूसरी सेवा तो गलत ही है कि भाई पैर दबाएं,
बचपन में तो हम अपने माता जी के पैर दबाते थे, पिताजी के पैर दबाते थे, उनके कहने से हम उनके पैर दबाते थे। तो उस समय तो इंद्रियां विकसित नहीं थी, लेकिन जब इंद्रियां विकसित हो गई तो फिर पिताजी के तो पैर दबाते हैं, है ना, लेकिन माता के पैर नहीं दबाते थे। तो यहाँ पर कि गुरु माता की सेवा कर रहे हैं तो फिर गुरु माता की सेवा कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर युवती है तो युवती एक प्रकार से क्या होती है, पेट्रोल का काम करती है ना। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। युवती हो तो देखना भी मना है। कभी कभी गुरु पत्नी अपने पति के शिष्य से कुछ काम ले सकती है, जिस प्रकार की वो अपने पुत्र से ले सकती है, किंतु यदि गुरु पत्नी युवती हो तो ब्रह्मचारी को उसकी सेवा करना वर्जित है। तो सेवा करना वर्जित है का मतलब शरीर की सेवा, जैसे पैर दबाना है, कुछ इस तरह करना है, तो वो जो है वर्जित है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। और इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। निज माता बहन और कन्या संग भी एकाकी ना बैठे। निज माता बहन और कन्या संग भी एकाकी ना बैठे। एक ही आसन पर सटकर उनके संग कभी ना बैठे। एक ही आसन पर सटकर उनके संग कभी ना बैठे। बहुत बलवान हैं इंद्रियां ये, विद्वान को भी विचलित कर दें। बहुत बलवान हैं इंद्रियां ये, विद्वान को भी विचलित कर दें। इनके सम्मुख तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं चले। इनके सम्मुख तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं चले ना। तो ये जो है सिद्धांत जो है ये हमेशा के लिए ये है और हर व्यक्ति के लिए है। तो पहले जो रजनीश थे तो वो जो है उन्होंने बहुत किताबें लिखी और उन पुस्तकों में उन्होंने जो है मतलब इस बात का बड़ा जो है महत्व दिया इस बात का कि इंद्रियों को जो है संयम में रखना चाहिए। इंद्रिय संयम का बड़ा जो है उनका मतलब अच्छा संयम था इंद्रियों का। लेकिन फिर जब वो विदेश में गए, अमेरिका में गए, तो उन्होंने जो है अपने इंद्रिय संयम की जो है बड़ी जो है वो चुनौती दी। एक चुनौती होता है ना, कोई व्यक्ति चुनौती दे, तो जब चुनौती दी इंद्रिय संयम की कि मतलब मैं आकृष्ट नहीं होता, स्त्री से आकृष्ट नहीं होता, तो इस तरह से जो है कोई व्यक्ति चुनौती दे, है ना, तो फिर जो है उसकी रक्षा नहीं होती, तो उसकी रक्षा नहीं होती फिर, है ना। तो उन्होंने जो है चुनौती दी, तो चुनौती दी तो फिर जो है वहाँ के लोगों ने जो है उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो आपके पास जो है हम एक स्त्री को रखेंगे, रात भर रखेंगे, आप रात भर रहो एक स्त्री के साथ। तो हाँ ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से जब अपना जो है बोल दिया, अपना पूरा मतलब विश्वास के साथ बोल दिया, तो एक वेश्या को जो है, बड़ी सुंदर वेश्या थी, उसको रखा। तो एक रात में कुछ नहीं हुआ और बड़े जो है वो गर्वित हो गए कि देखो, तो रात भर स्त्री रही और कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात भी वो रही, दूसरी रात में भी कुछ नहीं हुआ, तो उनका गर्व और बढ़ गया कि देखो कितना मैं मतलब योग्य हूँ, मेरा कितना संयम है, इंद्रियों पर कितना नियंत्रण है। तीसरी रात में जो है उनका जो है हो गया पतन, है ना। अब जब हो गया पतन, अब उसको जो है वो उचित ठहराने के लिए फिर उन्होंने किताब लिखी संभोग से समाधि तक, अंग्रेजी में है फ्रॉम सेक्स टू साल्वेशन। अब उन्होंने जो है अपने जो ग्रुप में ये जो है वो कर दिया, क्या अनुमति दे दी कि उनके ग्रुप में जितने स्त्री पुरुष हैं तो एक दूसरे की गर्मी का आनंद ले सकते हैं। तो अब जो है वो, तो ये सब जो व्यभिचार है, ये जो उन्होंने खुला कर दिया, खुला व्यभिचार करो इस चीज़ को, है ना, और जो है सब कुछ दूषित कर दिया, है ना। तो अमेरिकी सरकार ने तो उनका बहुत सम्मान किया था और 108 कारें उनको दी थी, उनका जो है काफ़ी जगह दी थी उनको अपना है उपदेश करने के लिए, प्रचार करने के लिए। लेकिन जब उसने इस तरह से मतलब ये सब कर दिया तो अमेरिकी सरकार ने भी उसकी किताबें बैन कर दी, उसको अमेरिका से निकाल दिया। क्योंकि अमेरिका सरकार ने यही कहा कि जो हम लोग पहले से कर रहे हैं यही सिखा रहा है, ये क्या सिखा रहा है, हम जो कर रहे हैं वही सिखा रहा है। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत
कि भाई आपके अंदर कुछ काम वासना है तो उसकी पूरी कर लो, और पूरी करो, इतनी पूरी करो कि फिर आप जो ऊब जाओगे तो फिर आपको जो है फिर विरक्ति हो जाएगी, अपने आप विरक्ति हो जाएगी। नहीं, ये सिद्धांत नहीं है ना। दुष्पूरे न लेना चाह, भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेरे ज्ञाने नो नित्य प्रेरणा काम रूपेण कौन दे दुष्पूरे न लेने चाह। ये अग्नि है, दुष्पूर अग्नि है ना। तो किसी व्यक्ति को, किसी शत्रु को कभी ऐसा होता है कि आप खूब धन दो तो वो जो है बस में हो जाएगा और शत्रुता छोड़ देगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कोई शत्रु, लेकिन काम शत्रु को अगर आप जो है इसकी खूब खुराक दे दो, हैं, तो क्या ये तृप्त हो जाएगा कि बस ठीक है, हो गया भाई, बहुत धन्यवाद, अब मैं जो है संतुष्ट हो गया, अब नहीं चाहिए। तो ऐसा है काम शत्रु नहीं, ये दुष्पूर अग्नि के समान है। तो अग्नि दुष्पूर है कि घी जितना डालो आग में तो वो और ज़्यादा मांगता है और मांगता है। तो इसलिए सिद्धांत बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से आजकल कई लोगों का सिद्धांत इस तरह से कि भाई ठीक है भोग लो, और भोगने के बाद जो है आप अपने आप जो विरक्त हो जाएंगे, भोगते भोगते विरक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं। अब कोई ब्रह्मचारी है, कोई भक्त ब्रह्मचारी है तो कहता है कि मेरे अंदर यौन आकर्षण है, तो हम थोड़ी कहते हुए शादी कर लो। अगर आप नियंत्रण कर सकते हो तो नियंत्रण करो और जो है आप ब्रह्मचारी बने रहो, है ना। ये शिक्षा दी जाती है। लेकिन अगर आपका चरित्र अगर मान लो बिगड़ने की संभावना है, चरित्र बिगड़ने की संभावना, तो अच्छा है कि विवाह करो, उसमें आप जो है सुरक्षा, अपने चरित्र की रक्षा करो विवाह के बाद। लेकिन अगर ऐसे है कि भाई देख करके स्त्रियों को अगर मान लो मेरा मन आकर्षित होता है तो इसका ये थोड़ी मतलब कि मैं शादी कर लूँ, ऐसा मतलब नहीं है। तो सिद्धांत यही है कि जो काम शत्रु है तो इसको जो है हम घटाते हैं। तो जैसे खुजली को भी कहा जाता है, खुजली, है ना। तो खुजली जैसे बीमारी होती है, तो अगर आप सोचते हैं भाई खुजा लो, अच्छी तरह से खुजा लो, तो फिर खुजली बंद हो जाएगी। तो क्या होता है, आप जितना खुजाएंगे तो उसमें बड़ा मज़ा आता है, और फिर खुजली क्या होती है और बढ़ जाती है, और फिर उसमें जो है बहुत कष्ट भी होता है, बहुत दर्द होता है। तो इसके लिए क्या सिद्धांत है कि खुजाओ नहीं और दवाई लगाओ, है ना। तो इसी प्रकार से जो है ये काम वासना भी एक खुजली की तरह है। तो इसमें क्या है, हमें क्या करना चाहिए कि इसको खुराक नहीं देना है ना। तो स्त्री का जो है सहवास वो एक प्रकार से खुजलाने की तरह है ना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं यन मैथुनादि गृह में यदि सुखम ही तुच्छम कंडूयने न करियो रेव दुख दुखम। जो मैथुन से प्रारंभ होता है, जो गृह मेधी का सुख, एक गृहमेधी जीवन होता है, दूसरा गृहस्थ जीवन होता है। तो गृहस्थ जीवन तो एक आश्रम कहलाता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए गृहस्थ जीवन होता है। तो उसमें ये जो है लक्ष्य नहीं होता है कि भाई इंद्रिय तृप्ति करें। इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बना करके गृहस्थ आश्रम का जीवन नहीं होता है। गृहस्थ आश्रम का जीवन होता है आध्यात्मिक उन्नति को केंद्र में रख करके। लेकिन जो गृहमेधी जीवन होता है वो इंद्रिय तृप्ति को केंद्र में रख करके। तो वो गृहमेधी जीवन जो वैवाहिक जीवन है तो आरंभ होता है इसी से, क्या, मैथुन से प्रारंभ होता है। विवाह जैसे हुआ तो मैथुन शुरू किया। यानी मैथुनादि गृहमेधी सुखम ही तुच्छम। तो गृहमेधी सुख जो है जो प्रारंभ होता है मैथुन से, फिर उसके बाद फिर और दूसरी प्रकार के सुख होते हैं कि वो पत्नी की और दूसरे प्रकार के भी सुख मिलते हैं, पत्नी से और बच्चों से होते हैं और घर से और समाज है, परिवार है, ये सब सुख मिलते हैं। प्रारंभ होता है मैथुन से। तो यार मैथुन आदि गृह में यदि सुखम ही तुच्छम, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये बहुत तुच्छ, गृह में यदि सुखम ही तुच्छम कंडूयने न करयो रे दुख दुखम। कंडूयने माने खुजली, खुजली से दोनों हाथों से जो है कोई खुजलाता है, खुजली दोनों हाथों से खुजलाता है ना, दोनों हाथों से कंडूयने न करियो, दोनों हाथों से दुख दुखम। तो वो जो दुख है और दुख होता है,
है ना, तृप्यंत ने है भाजा है। तो इस तरह से जो है वो तृप्त नहीं होते, कभी इससे जो है सुख तृप्ति नहीं होती कभी भी। तो ये तरीका कभी नहीं है कि आपके अंदर काम वासना है तो भाई ठीक है विवाह करो, विवाहित हो जाओ और फिर उसी में ही जो है आप हैं, वो भी ठीक है। एक पक्ष वो भी है कि विवाह किया जाए, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि ना विवाहित हो और इसको जो है इस तरह से भी आप कर सकते हैं, है ना, कि आपने नियंत्रण किया है, अपना नियंत्रण किया है ना। तो जैसे हरिदास, छोटा हरिदास थे, तो छोटा हरिदास सन्यासी थे, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में थे। तो चैतन्य महाप्रभु के भोजन के लिए बढ़िया चावल जो है माधवी देवी जो सखी माहिती की बहन थी, माधवी उनके घर गए अच्छा चावल लाने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु के लिए चावल बनाया और चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाए, है ना। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, फिर भी उन्होंने जो है वैसे भी पता लगा लिया कि ये चावल जो है वो माधवी देवी से लेने गए थे। तो माधवी देवी से लेने गए थे चावल, तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा तो थी, लेकिन साथ साथ कुछ सेवा ये भी थी कि स्त्री के साथ जो है अपना कुछ व्यवहार किया जाए। तो कोई ऐसा इरादा नहीं था कि उनको जो है शारीरिक संबंध बनाना था। यहाँ स्त्री के साथ में कुछ अपना व्यवहार करना, बातचीत करना, मिलना जुलना, तो ये भी एक प्रकार की जो है वो उपासना है और सन्यासी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने मतलब कह दिया कि हरिदास, छोटा हरिदास को मेरे पास नहीं आने देना, मैं उससे बात नहीं करूँगा, है ना। और छोटा हरिदास को भक्तों ने कहा कि ये तो आपकी छोटी सी जो है गलती है और आप गलती स्वीकार कर रहे हैं, तो महाप्रभु जो है क्षमा कर देंगे। तो छोटा हरिदास को मतलब 1 साल तक रखा गया कि चैतन्य महाप्रभु जो है उनका हृदय जो है द्रवित हो जाए और फिर बात करें। 1 साल तक जो है चैतन्य महाप्रभु ने बात नहीं की और छोटा हरिदास को पता चल गया कि महाप्रभु जो है बिल्कुल जो है मतलब द्रवित नहीं हो रहे हैं। तो फिर त्रिवेणी में जा कर के उन्होंने आत्महत्या कर ली, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, अच्छा किया उसने, आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या कर ली, इससे क्या हुआ, उनको विद्याधर का शरीर प्राप्त हुआ, विद्याधर का एक गंधर्व का शरीर प्राप्त हुआ छोटा हरिदास को। तो छोटा हरिदास गंधर्व लोक में गए और गंधर्व का शरीर प्राप्त हुआ। वहाँ स्त्रियों के साथ में सब है, भोग भी है, लेकिन साथ साथ उनकी भक्ति भी जो है वो चलती रही। और चैतन्य महाप्रभु को जो है वो जिस समय एकांत में होते थे तो भजन सुनाते थे और चैतन्य महाप्रभु के भजन सुना करते थे। तो भक्तों ने समझ लिया कि आत्महत्या जो की जिस भावना से की उसने आत्महत्या कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की संगति मिले, जन्म जन्म मुझे चैतन्य महाप्रभु की संगति मिले, और त्रिवेणी में जो है आत्महत्या कर ली। तो इससे क्या है, जो भौतिक इच्छा है, जो विषय भोग की इच्छा है तो वो भी पूरी हुई और उनकी भक्ति भी जो है क्या है बनी रही। तो भक्ति में भी जो है वो आगे बढ़े। तो ऐसे जो भक्त होते हैं तो शरीर छोड़ करके, अगर उनके अंदर इच्छा होती है भोगों की, तो शरीर जब उनका छूटता है तो स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग जाएंगे और उन्होंने भक्ति का अभ्यास किया है तो स्वर्ग में भी भक्ति करके वो जो है फिर स्वर्ग से नीचे नहीं गिरेंगे। स्वर्ग में भक्ति करके स्वर्ग से नीचे नहीं गिरेंगे, बल्कि और ऊपर जाएंगे तो वैकुंठ की दिशा में जाएंगे, ऊपर की दिशा में जाएंगे, तो स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते। तो अगर हमारे अंदर कुछ भौतिक भोगों की इच्छा है तो भी अपनी इच्छा को नियंत्रित करके और इतनी भक्ति आप कर लो कि शरीर छोड़ने के बाद अब भोगों की इच्छा है तो स्वर्ग में तो जाएंगे, ऊंचे लोगों में जाएंगे, लेकिन जो भक्ति है वो भी जो है बनी रहेगी, भक्ति जो है नष्ट नहीं होगी। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की तो जन्म जन्म भक्ति बनी रहे, है ना। तो ये जो है मतलब हमारी विशेष कामना ये रहती है ना। तो यहाँ पर जो बात चल रही थी वो यही बात चल रही थी कि जो
कोई व्यक्ति जो है अगर ऐसे सोचता है कि नहीं वो काम वासना है तो थोड़ी बहुत काम वासना तो बनी हुई है, तो फिर ब्रह्मचारी रहने से क्या फ़ायदा, शादी ही कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो अगर आप जो है इससे काम शत्रु से आप अगर लड़ सकते हैं, और विशेष रूप से अपनी सवेरे की साधना, आप सवेरे की साधना करते हैं तो प्रभुपाद ने सवेरे की साधना को बहुत जो है जोड़ दिया कि सवेरे की साधना करते हैं तो आप सत्वगुण में आएंगे। काम शत्रु ये कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण समद्भवा है। काम एस क्रोध एस रजोगुण समद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होता है। और अगर आप कब सवेरे की साधना से आप सत्वगुण में आ गए, है ना, तो क्या हुआ कि आप सत्वगुण में आ गए तो रजोगुण जो उत्पन्न करता है काम शत्रु को, वो कारण भी नहीं रहा। तो इस तरह से जो है वो फिर निर्बल हो जाता है। अब रजोगुण कमज़ोर हो जाता है तो काम शत्रु भी निर्बल हो जाता है। तो सवेरे की साधना पर प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया, है ना। अब प्रभुपाद जब विदेश में गए तो उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भारत में जो है जो बनाए थे वो मंदिर नहीं बनाए, मठ बनाए। क्या बनाए? मठ, गौड़िया मठ, गौड़िया मठ बनाए। तो गौड़िया मठ में ब्रह्मचारी रहेंगे, सन्यासी रहेंगे, कोई स्त्री नहीं। वहाँ पर स्त्री की कोई सेवा नहीं होती है, ब्रह्मचारी सन्यासी रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जब विदेश में गए तो वहाँ तो दूसरा ही नज़ारा। वहाँ तो जो है बस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, शादी के बिना ही जो है सब जो है अपने संबंध चलते हैं एक दूसरे के साथ में। अब प्रभुपाद वहाँ कैसे मठ बनाते, है ना। तो प्रभुपाद ने फिर क्या किया, उन लोगों के विवाह किए, और विवाह में प्रभुपाद स्वयं शामिल हुए हैं। तो कुछ सन्यासियों ने प्रभुपाद की निंदा की, ये सन्यासी होकर विवाह कराते हैं। लेकिन वो विवाह जो है प्रभुपाद ने कराया इसलिए उनकी रक्षा के लिए कि तुम लोग जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बने हुए हो तो तुम जो है शादी करो, और शादी से विवाहित पति पत्नी के रूप में रहो, और जो है फिर अन्य स्त्रियों के साथ में, अन्य पुरुषों के साथ में संबंध ना करो। इस तरह से प्रभुपाद ने विवाह में उनको बांधा। तो अब मठ बना ही नहीं सकते कि वहाँ पर कोई ब्रह्मचारी है ही नहीं, सब जो है मतलब दूषित हैं, लड़के लड़कियाँ सब दूषित हैं। तो विवाहित किया उनको, और विवाहित करके उनको गृहस्थ बनाया, और फिर वो मंदिर खोले। और अब मंदिर में जो है जो स्त्रियाँ जो गृहस्थ हैं वो तो मंदिर में नहीं रहेंगे, हैं, गृहस्थ तो मंदिर में नहीं रहेंगे, ब्रह्मचारी ही रहेंगे या सन्यासी रहेंगे। लेकिन मंदिर में गृहस्थों की भी सेवा होगी, और उनकी जो पत्नियां हैं वो भी जो है मंदिर में सेवा करेंगी, और ब्रह्मचारियों से भी उनके जो है कुछ आदान प्रदान होगी, कुछ कार्य जो है मतलब सहयोग होगा ब्रह्मचारियों के साथ। तो प्रभुपाद ने इसको जो है मतलब अनुमति दे दी कि अगर ये लोग जो है सवेरे की साधना करेंगे तो इनकी रक्षा होगी। तो अब ब्रह्मचारी हैं और जो माताएं हैं वो जो है एक दूसरे के साथ अगर कुछ सेवा अगर कर रहे हैं और जो है एक दूसरे का जो है सहयोग दे रहे हैं सेवा में, तो उसमें क्या है कि रक्षा होती है अगर नियमों का पालन करेंगे। तो प्रभुपाद ने जो है जो नियम बनाए, है ना, सवेरे की साधना का नियम है, शाम की क्लास है ना, सवेरे की क्लास है, तो इसमें अगर कोई करेगा तो फिर जो है उसकी रक्षा होगी। तो प्रभुपाद ने ये जो है खतरा जो है उठाया, प्रचार के लिए खतरा उठाया है ना। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु महाराज ने मठ बनाए थे, प्रभुपाद ने एक भी मठ नहीं बनाया, प्रभुपाद ने मंदिर बनाए। और मंदिर में जो है जो स्त्रियां हैं वो भी मतलब रहेंगी और सेवा भी करेंगी, रहेंगी नहीं, रात में नहीं रुकेंगी, लेकिन तो अभी दिन में तो अपना समय देंगी, तो स्त्रियां भी समय देंगी। तो इस तरह से ये जो है जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कभी भूलना नहीं चाहिए कि जो काम अग्नि है तो ये जो है हमारे अंदर बनी हुई है, चाहे चिंगारी के रूप में हो, लेकिन इसको जो है हम नियंत्रित करें ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, है ना।
अच्छा, तो देखिए आपका प्रश्न है। अच्छा, एक उधर भी हाथ उठाया। हाँ प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम ये देख रहे हैं आजकल थोड़ा यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि जो शंकराचार्य हैं वो हैं थोड़ा प्रभुपाद जी का बुराई कर रहे हैं कि उन्हें वो जनेऊ वगैरह कैसे देना स्टार्ट कर दिया। तो ये बड़ा सुनकर संघर्ष सा लगता है कि ऐसा क्यों बुराई देखी जा रही है। खैर, प्रश्न तो अच्छा है आपका, लेकिन आज के विषय से संबंधित नहीं है ना। तो पहले प्रश्न किसी का आज के विषय पर हो, फिर बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं। हाँ, पीछे हाथ उठाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हाँ प्रभु जी, ये गृहस्थ आश्रम में जब इंसान रहता है तो उसको किस चीज़ का पालन करना चाहिए? गृहस्थ आश्रम में किस किस चीज़ का पालन करना चाहिए? जैसे उसको मतलब कैसे रहना चाहिए, जैसा आज के युग में जैसे देखता है। हाँ देखिए, अच्छा प्रश्न है। गृहस्थ आश्रम में कैसे मतलब रहना चाहिए? तो गृहस्थ आश्रम और एक गृह मेधी है होता है। तो एक व्यक्ति गृहस्थ होता है, दूसरा गृह मेधी होता है। तो विवाहित जीवन दो प्रकार के हैं, एक तो गृहस्थ आश्रम का होता है, दूसरा गृह मेधी जीवन का होता है। तो गृह मेधी जीवन में होता है कि जो इंद्रिय तृप्ति को ही केंद्र बनाया जाता है ना। और इंद्रिय तृप्ति के आधार पर जो है जब विवाह होते हैं तो उसमें फिर क्या है कि पहले उनका जो है क्या होता है, प्रेम, उसको प्रेम बोलते हैं, लव कहते हैं, लव मैरिज, प्रेम विवाह है ना। तो वो जो है प्रेम विवाह नहीं है, वो प्रेम तो है ही नहीं। प्रेम की जो स्थिति है वो तो कृष्ण के प्रति होती है, और वो कृष्ण की प्रसन्नता में जो है जब अपना जो है सुख देखा जाए, कृष्ण के सुख में अपना सुख देखा जाए, वो प्रेम कहलाता है। तो वो तो काम है, राग है, काम है, राग है। तो यही चीज़ है काम वासना, उसी को प्रेम का नाम बोलते हैं। तो वो राग है और फिर वो द्वेष में परिणत होता है। राग होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति जब तक होती है तो मुझे सुख मिलता है, तब तक जो है वो व्यक्ति उससे स्त्री से राग करता है, राग। और जैसे इंद्र सुख नहीं मिलता है तो फिर जो है द्वेष करने लगता है। तो द्वेष में फिर जो है तलाक होते हैं। तो विवाहित जीवन में क्या है, एक जो है मतलब नियम ये होता है कि कभी भी एक दूसरे से जो है वो नहीं करना, मतलब मतभेद नहीं करना, एक दूसरे के साथ में रहना, एक दूसरे का सहयोग करना है ना। और इंद्रिय तृप्ति की जो कामना है उसको नियंत्रित करना, उसको नियंत्रण में करना है ना। उसका भी जो है कुछ होता है कि भाई महीने में एक बार करो, या कुछ इस तरह का सहवास का कुछ कंट्रोल होता है, ये होता है। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक दूसरे की सहायता करना, तो ये जो है ये विवाहित जीवन का मतलब होता है। सवेरे की साधना है ना। तो अगर पत्नी अगर नहीं कर पाती कि सवेरे की साधना, तो पति को जो है उठ करके सवेरे की साधना करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण का जो है जो जीवन है, दैनिक चर्या श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो भगवान विवाहित हैं और कितनी 16,108 पत्नियाँ हैं, तो सारे पत्नी के साथ में रहते हैं। लेकिन प्रत्येक महल में पत्नी की सैया को जो है वो त्याग देते हैं। तो उस समय क्या होता है, ये घड़ी तो होती नहीं कि भाई हम घड़ी से 2:45 बजे उठते हैं, तो घड़ी के लाभ 2:45 बजे, पहले घड़ी तो नहीं थी। लेकिन भगवान ने एक घड़ी बनाई है जो कि नेचुरल क्लॉक, वो क्या है, मुर्गे की आवाज़, कुक्कुट कूजन। तो जैसे कुक्कुट का जो है पहली जो कूजन होती है, कुक्कुट कूजन, तो वो अलार्म। तो जैसे कुक्कुट कूजन होता है तो वो जो है भगवान के उठने का समय होता है, और वो तुरंत ही सैया त्याग देते हैं। मतलब सोचते नहीं कि उठना है, उठना है, अभी तो उठना है। कुक्कुट कूजन, पहला कूजन हुआ कुक्कुट का, और सैया त्याग देते हैं भगवान। और जो स्त्रियां हैं वो भगवान जब उठ जाते हैं तो उनको बड़ा खराब लगता है, बड़ा दुख होता है, भगवान से वियोग होकर बड़ा दुख होता है। लेकिन भगवान बड़े कठोर हैं इस मामले में, तो तुरंत उठ जाते हैं और फिर वो ध्यान करते हैं। जो भी मतलब कलयुग में तो अलग विधि है कि हम लोग कीर्तन करते हैं, मंगल आरती करते हैं, लेकिन भगवान जो है ध्यान में बैठते हैं और कुछ और भी ब्राह्मणों को दान देते हैं। तो सब जो है मतलब अपने प्रातःकालीन कृत्य करते हैं।
तो ये जो है मतलब है कि भाई स्त्री अगर जो है मान लो नहीं उठ पाती सवेरे सवेरे, है ना, या दिन भर के काम में थकी है, तो जो पति है वो मतलब सैया त्याग दे। तो ये जो है सवेरे की साधना में आप जो है मतलब रहिए पक्के। ठीक है जी। अच्छा, आपका प्रश्न था ना, चलो आपके प्रश्न, क्योंकि प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है। इनका प्रश्न था कि प्रभुपाद ने जो है जो म्लेच्छों को भी ब्राह्मण बनाया, तो शंकराचार्य निंदा कर दे प्रभुपाद की, है ना। तो इसमें क्या है ना कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से अगर निंदा करता है, चाहे शंकराचार्य कोई भी हो, वो बहुत निंदा की बात है अगर इस मामले प्रभुपाद की निंदा करता है। क्योंकि भगवान ने जो है जो ब्राह्मण बनाए हैं 4 वर्ण हैं, तो ये कैसे बनाए हैं? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के विभाजन के अनुसार 4 वर्ण मैंने बनाए। लेकिन आज के समाज में जो है कैसे बनाए हैं वर्ण? 4 वर्ण किस तरह से बनाए हैं? बस जन्म के अनुसार बनाए। भाई जन्म के अनुसार ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय परिवार पर तो आप क्षत्रिय हैं, वैश्य परिवार में तो वैश्य हैं। लेकिन जो वास्तव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए, वो गुण कर्म विभाग से गुण कर्म के अनुसार बनाए। तो ब्राह्मण जो है उसी प्रकार से ब्राह्मण बनता है जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है। तो डॉक्टर के घर में पैदा हुआ जो लड़का है वो डॉक्टर थोड़ी बन जाता है, उसको विधिवत उसकी शिक्षा होती है और फिर प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, तब उसको जो है प्रमाण पत्र मिलता है कि भाई ये डॉक्टर है ना। तो उसको कहते हैं भाई ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, रजिस्ट्रेशन। तो इसी प्रकार से ISKCON एक ऐसी संस्था है जो ब्राह्मण बनाने के लिए, ये प्रामाणिक संस्था है ब्राह्मण बनाने के लिए, है ना। तो प्रभुपाद ने ISKCON संस्था जो बनाई है वो पूरी दुनिया में ब्राह्मण बनाने के लिए बनाई, है ना। तो ब्राह्मण जो है, जो लोग इस तरह से मानते हैं कि भाई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ अपने को ब्राह्मण बोलते हैं, और शर्मा है ये हैं, और शर्मा बूट हाउस, वो जूते चप्पल की दुकान कर रहे हैं और वो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, है ना। तो गुण कर्म, उनका गुण और कर्म क्या है? ब्राह्मण के ऐसे गुण हैं, ब्राह्मण के गुण क्या है? समोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवम् एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वाभाविक जो है कर्म वो होते हैं ब्राह्मण के, स्वाभाविक कर्म। स्वाभाविक कर्म मतलब आप खाली बैठे हैं तो कौन सा काम करेंगे, है ना। क्या अध्ययन करोगे या कुछ अध्यापन करोगे, कुछ सिखाओगे, सीखोगे, आपका मन लगता है किताब पढ़ने में, आपका मन लगता है लेक्चर सुनने में। तो ये क्या है? स्वाभाविक कर्म होते हैं ब्राह्मण के। तपस्या में स्वाभाविक कर्म है ना, तो सवेरे की साधना में वो पक्का होता है। तो ये जो है ब्राह्मण के कर्म जो है ये इस तरह से होते हैं कि कोई ब्राह्मण बनता है इसके हैं। तो इस तरह की भाई जन्म से ब्राह्मण है हम, तो जन्म से ब्राह्मण, हमारे पास तो जो है खून है उन ब्राह्मणों के, जो है शुद्ध ब्राह्मणों का खून हमारे शरीर में है ना। और चेतना कैसी है? तो कलो शूद्र संभवा, कलियुग में लोग जो है जन्म से शूद्र ही होते हैं, है ना। तो जन्म न जायते शूद्रा संस्काराद् उच्यते। अब जन्म से शूद्र है कोई, हर कोई शूद्र है, तो संस्कार से फिर उसको द्विज मिलता है। द्विज है, इसको ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं ना, उसको द्विज कहते हैं। और संस्कार का मतलब द्विज, द्विज का मतलब वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, द्विज तीनों में। तो जो ब्राह्मण दीक्षा जो हम लोग बोलते हैं, वास्तव में वो ब्राह्मण दीक्षा नहीं बल्कि द्विज संस्कार है, कि वो हो सकता है ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, लेकिन शूद्र से ऊपर उठ गया तो ब्राह्मण दीक्षा है ना। लेकिन फिर जो है और जब उन्नति करता है तो ब्राह्मण का जो है फिर गुण जब निखर जाते हैं तो फिर उसको संन्यास दिया जाता है ना। तो ब्राह्मण से फिर संन्यास, तो तब वो जो है मतलब समझो कि वो अब क्या हो गया, वो शुद्ध ब्राह्मण है। तो ये उसी प्रकार से जैसे किसी यूनिवर्सिटी में किसी को जो है डॉक्टर बनाया जाता है कि वो ये डॉक्टर है या इंजीनियर है, उसी प्रकार से ये जो है एक यूनिवर्सिटी है, ISKCON संस्था जो है एक ऐसी संस्था है, प्रामाणिक संस्था है जिसमें लोगों को ब्राह्मण बनाया जाता है ना। तो जो इंद्रियां, सम का मतलब है मन का शमन, दम का मतलब इंद्रियां का निग्रह, समो दमस्तपः शौचम तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, शौचम पवित्रता,
अंदर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता, तो ये सब जो गुण हैं ये ब्राह्मण के गुण होते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है इन गुणों से और उनके उस प्रकार के कर्म से कोई ब्राह्मण बनता है ना। ऐसे ब्राह्मण नहीं बनता कि कोई जन्म से ब्राह्मण है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।